Hollywood Chilla Screen presenting Godzilla -1। वक्त होता है 1945 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी। यहाँ पर हम एक जापानी फाइटर प्लेन को देखते हैं जिसे कोइची नाम का एक पायलट उड़ा रहा था। इस प्लेन में अचानक से कोई खराबी आ जाती है, इसीलिए कोइची को एक आइलैंड पर उस प्लेन को लैंड करना पड़ता है। दरअसल इस आइलैंड पर रिपेयर बेस था जहाँ पर सभी प्लेन्स को सुधारा जाता था। यहाँ कोइची एक मैकेनिक से अपने प्लेन को सुधारने को कहता है। जब मैकेनिक प्लेन को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि प्लेन में तो कोई खराबी ही नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि कोइची ने अपने आखिरी मिशन को ना करने के लिए प्लेन के खराब होने का बहाना बनाया है। इसीलिए मैकेनिक कोइची के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मिशन ना करने के लिए प्लेन के खराब होने का बहाना बनाया है। दरअसल कोइची को जो मिशन दिया गया था उसमें उसकी जान जाने वाली थी, इसलिए उसने मिशन को छोड़ने का फैसला लिया। यहाँ कोइची मैकेनिक से घबराकर उससे दूर चला जाता है और समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तब मैकेनिक उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने जो किया है वो सही किया, क्योंकि इस मिशन में तुम्हारी जान जाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद कोइची समुद्र में कुछ मछलियों को देखता है जो कि मरी हुई थी, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसी तरह रात हो जाती है और कोइची बेस पर आ जाता है। इस दौरान वहां पर इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है, जिससे सबको लगता है कि दुश्मन उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन सर्च लाइट से आसपास देखने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखता है जो कि समुद्र से उनकी ओर आ रहा था। इस क्रिएचर का नाम गॉडजिला है, जो दिखने में बहुत खतरनाक होता है। सभी लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं और उससे बचने के लिए छिपने लगते हैं। इस बीच मैकेनिक कोइची से कहता है कि तुम एक फाइटर हो और तुम्हें अपने प्लेन में बैठकर गॉडजिला पर हमला करना चाहिए। इसलिए कोइची अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही गॉडजिला उसके सामने आता है तो वो बहुत घबरा जाता है और डर के कारण गोलियां नहीं चला पाता। ये देखकर मैकेनिक और उसके साथी अपनी गन से गॉडजिला पर शूट करने लगते हैं, जिससे गॉडजिला को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारकर फेंकने लगता है। साथ ही वो कुछ लोगों को खा भी जाता है, जिसके बाद गॉडजिला पूरे बेस को तबाह कर देता है। इधर कोइची डर के कारण प्लेन में ही बैठा हुआ था। तभी गॉडजिला उसके प्लेन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर कोइची जल्दी से प्लेन से बाहर कूद जाता है और गॉडजिला प्लेन को उठाकर फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और कोइची बेहोश हो जाता है। अगले सुबह जब कोइची को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं, पर मैकेनिक किसी तरह बच गया था। वो सभी बॉडीज को एक जगह पर लाकर रख रहा होता है। जब मैकेनिक कोइची को देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर तुम गॉडजिला पर हमला करते तो शायद हमारे साथियों की जान बच सकती थी। इससे कोइची को बहुत दुख होता है। अब वॉर खत्म हो जाती है और सभी सैनिक अपने अपने घर निकल जाते हैं। भी अपने घर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि वॉर के कारण सब कुछ तबाह हो गया है। उसका घर भी पूरा टूट चुका है। तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उसको देखती है, जो कहती है कि आखिर तुम वॉर में बचे कैसे? जरूर तुम अपनी जान बचाने के लिए छिप गए होंगे। जिसके बाद सुमिको दुखी होते हुए कोइची को बताती है कि एक ब्लास्ट में तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे सभी बच्चे मारे गए। अपने पेरेंट्स के मरने की खबर सुनकर कोइची पूरी तरह टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। जहाँ कुछ दिनों के बाद हम कोइची को एक मार्केट में देखते हैं, जहाँ पुलिस कंबल चुराने वाली एक लड़की का पीछा कर रही थी। इस लड़की के पास एक छोटी बच्ची भी थी। तभी कोइची उस लड़की के सामने आ जाता है, जो कोइची को अपनी बच्ची देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद कोइची उस बच्ची को लेकर वहां से जाने लगता है, जिस दौरान वो लड़की कोइची के पास आ जाती है, जिसको देखकर कोइची उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम नोरिको बताती है। अब कोइची वहां से जाने लगता है। तब नोरिको कोइची के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है और आज रात उसके घर पर रहने को कहती है। यहाँ नोरिको बताती है कि मेरी शादी नहीं हुई है और ये बच्ची भी मेरी नहीं है। दरअसल इस बच्ची की माँ ब्लास्ट के दौरान मारी गई थी। उसने मरने से पहले मुझे अपनी बच्ची को सौंप दिया। यहाँ कोइची नोरिको से कहता है कि वो डिनर करने के बाद यहाँ से चली जाए, लेकिन नोरिको बातें करते हुए कोइची के घर में ही सो जाती है। अगले दिन कोइची की पड़ोसी सुमिको कोइची से नोरिको और उसकी बच्ची के बारे में पूछती है। तब कोइची उसे सारी बात बताता है, जिससे सुमिको को उस बच्ची के ऊपर दया आ जाती है। इसीलिए वो उस बच्ची की देखभाल करने के लिए नोरिको की मदद करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो कोइची को चावल से भरा हुआ एक बैग देती है, ताकि वो उस बच्ची को ठीक से खाना खिला सके। इसी तरह एक साल गुजर जाता है। अब एक दिन कोइची नोरिको को बताता है कि उसको एक गवर्नमेंट नौकरी मिली है, जिसमें उसे समुद्र की गहराई में जाकर दुश्मनों द्वारा बिछाए गए माइन बॉम्ब्स को ढूंढना है और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना है, जिसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे।
जिस पर नोरिको कहती है कि ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन कोइची उसको बताता है कि हमारे पास अपना पेट भरने का बस यही एक तरीका है। अगले दिन जब कोइची अपने काम पर जाता है तो उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें मामूली से हथियार और एक बोट दी है, जबकि नौकरी देने से पहले कोइची को अच्छे हथियार और अच्छी बोट देने का वादा किया गया था। यहाँ कोइची की मुलाकात डॉक्टर केंजी से होती है, जो कि नेवी में साइंटिस्ट रह चुके थे और अभी इस मिशन को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैप्टन सीजी और शीरो भी थे, जो कि कोइची की तरह युद्ध में जिंदा बच गए थे। इसके बाद सभी बोट लेकर समुद्र के बीच में आ जाते हैं, जहाँ सीजी कोइची को काम के बारे में सारी बातें समझाता है। इसके बाद हम रात में कोइची को उसके घर में सोता हुआ देखते हैं, जिस दौरान उसको एक सपना आता है जिसमें उसे घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि गॉडजिला सभी मैकेनिक्स को मार रहा है। इस सपने को देखकर कोइची की नींद खुल जाती है और उसको लगने लगता है कि गॉडजिला ने उस दिन उसको भी मार डाला था और अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। इसीलिए वो घबराकर नोरिको के पास आने लगता है, जिससे नोरिको डर जाती है और उसको धक्का देकर दूर कर देती है। इसके बाद कोइची नोरिको को बताता है कि उसने युद्ध में अपने माता पिता और कई साथियों को खोया है, इसीलिए उसको ऐसे सपने आते रहते हैं, जिस पर नोरिको उसको दिलासा देती है और संभालती है। इसी दौरान अमेरिका अपने परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए समुद्र में परमाणु विस्फोट कर देता है और ठीक उसी समय गॉडजिला भी वहाँ पर मौजूद होता है। इसीलिए उस परमाणु विस्फोट से निकलती रेडिएशन का उसके ऊपर असर हो जाता है, जिससे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। कुछ समय बाद हम कोइची को देखते हैं, जो अपनी नौकरी से अच्छे पैसे कमा चुका होता है, जिससे वो एक बाइक भी खरीदता है और अपने घर को ठीक करवा लेता है। एक रात कोइची के घर पर डॉक्टर केंजी, सीजी और शीरो डिनर करने के लिए आते हैं। यहाँ सभी लोगों को लग रहा था कि नोरिको कोइची की पत्नी है। तब नोरिको उनको बताती है कि वो कोइची की पत्नी नहीं है और ये बच्ची भी हमारी नहीं है। तभी वो बच्ची कोइची को पिता कहकर बुलाती है। तब कोइची के साथी कहते हैं कि उसको नोरिको के साथ शादी कर लेनी चाहिए और अपना परिवार बसा लेना चाहिए, पर कोइची मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन नोरिको को भी नौकरी मिल जाती है। तब वो कोइची को समझाती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। साथ ही में वो कहती है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद किसी अच्छी लड़की से शादी करके खुशी खुशी एक परिवार बसा लेना चाहिए। इसके अलावा वो उस बच्चे के बारे में कहती है कि हमारी पड़ोसी सुमिको बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार है, इसीलिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस बीच सबको पता चलता है कि अमेरिका के परमाणु परीक्षण के कारण गॉडजिला बहुत पावरफुल हो चुका है और वो जापान की ओर बढ़ रहा है, जिसे पहुंचने में सिर्फ एक हफ्ता लगेगा। अगले दिन कोइची अपने साथियों के साथ काम पर जाता है। तब उन्हें समुद्र में एक बड़ा सा अमेरिकन शिप मिलता है, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी कोइची की नजर पानी में मरी हुई मछलियों पर जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि गॉडजिला उनके आसपास ही है और उसी ने अमेरिकन शिप को तबाह किया है। अपने साथियों को गॉडजिला के बारे में बताता है, जिससे शीरो बहुत डर जाता है, क्योंकि उनकी छोटी सी नाव से गॉडजिला से लड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए वो वहां से भागने का सोचते हैं, पर उसी समय गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। तब डॉक्टर केंजी और कोइची पानी के अंदर माइन बॉम्ब को फेंकने लगते हैं, ताकि वो गॉडजिला को इस विस्फोट से भगा सके। पर गॉडजिला पर उन माइन बॉम्ब्स का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए कोइची उस पर मशीन गन से गोलीबारी करता है, लेकिन गोलियों का भी गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर केंजी एक और माइन बॉम्ब को पानी में डाल देते हैं, पर उस माइन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला तार टूट जाता है। इसीलिए कोइची उस माइन बॉम्ब के ऊपर गोली चलाकर उसको ब्लास्ट करने की कोशिश करता है और ठीक उसी दौरान वो माइन बॉम्ब गॉडजिला के मुंह के पास चला जाता है और कोच हो जाता है, जिससे गॉडजिला की एक आंख और उसके मुंह का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। पर थोड़ी देर में गॉडजिला के घाव ठीक हो जाते हैं और वो और ज्यादा गुस्सा होकर पानी से बाहर निकलकर नाव के ऊपर हमला करने लगता है। इसी दौरान वहां पर जापान की सेना आ जाती है, गॉडजिला पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, जिससे गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आर्मी शिप्स पर हमला कर देता है। पर सेना गोलियां चलाना बंद नहीं करती है। इतनी गोलियां लगने के बाद गॉडजिला बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वो समुद्र के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर अचानक वो बाहर आकर आर्मी शिप्स को एक ही पल में नष्ट कर देता है। इसके बाद गॉडजिला दहाड़ते हुए टोक्यो शहर की ओर बढ़ता है, जहां नोरिको ने अभी अभी नौकरी शुरू की थी। वहीं कुछ समय बाद हम कोइची को एक अस्पताल में देखते हैं, जो अपना इलाज कराकर घर आता है, जिसकी हालत को देखकर नोरिको को बहुत दुख होता है।
वो उससे सवाल करती है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों रहते हो और मुझको कुछ बताते क्यों नहीं हो, क्या तुम मुझको कुछ भी नहीं मानते। तब कोइची नोरिको को मरे हुए मैकेनिक्स की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से मरे हैं, अगर मैं उस दिन गॉडजिला को मार देता तो इनकी जान बच सकती थी। कोइची की बातें सुनकर नोरिको उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आप भी एक इंसान हो और तुम्हारा डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगले दिन गॉडजिला टोक्यो शहर के पास पहुंचता है, जहां पर आर्मी शिप्स उसको रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, पर गॉडजिला पर इनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। उधर कोइची घर में होता है, जहां पर उसको रेडियो से पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कोइची को नोरिको की चिंता होने लगती है। दूसरी ओर गॉडजिला टोक्यो पहुंच जाता है, जो और ज्यादा तबाही मचाने लगता है। इसी बीच उसे एक ट्रेन दिखाई देती है, जिसे वो उठाकर तोड़ने लगता है। इसी ट्रेन में नोरिको भी होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वहीं गॉडजिला अपने सामने आ रही हर चीज को तबाह करने लगता है। इसी बीच कुछ न्यूज रिपोर्टर्स एक छत पर खड़े होकर गॉडजिला की फोटो निकाल रहे होते हैं और गॉडजिला उनके पास आकर उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है, जिससे वो सभी भी मारे जाते हैं। टोक्यो पहुंच चुका था, जो नोरिको को ढूंढकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद वहां पर आर्मी आ जाती है और टैंक से उसके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन गॉडजिला पर तो उन टैंक्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि अब गॉडजिला न्यूक्लियर पावर की वजह से और चार्ज हो चुका था, जिसके बाद उसके मुंह से न्यूक्लियर लाइट्स बाहर आने लगती है, जिससे शहर में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह हो जाता है। इसलिए नोरिको जल्दी से कोइची को धक्का देकर दूर कर देती है और खुद उस वेव की चपेट में आकर मारी जाती है, जिससे कोइची अपने घुटनों पर गिर जाता है और नोरिको की मौत से बहुत दुखी होता है। इसके बाद गॉडजिला वहां से जाने लगता है। तब कोइची उसको देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है। कुछ समय बाद न्यूज पर बताया जाता है कि गॉडजिला के हमले में 30,000 लोग मारे गए हैं और 20,000 बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। इधर सभी नोरिको की मौत से दुखी थे, जिस दौरान केंजी कोइची को बताते हैं कि गवर्नमेंट ने गॉडजिला को मारने के लिए हमारे जैसे लोगों को चुना है। जिसके बाद कोइची और उसके साथी एक मीटिंग में जाते, जहां आर्मी कैप्टन ने उन लोगों को बुलाया था जिन्हें गवर्नमेंट ने गॉडजिला को मारने के लिए चुना था। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, इसलिए हमें खुद मिलकर गॉडजिला को मारना होगा। तभी केंजी अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हमें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर गॉडजिला को बुलाना होगा और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गैस सिलेंडर्स बांधने होंगे, ताकि वो पानी से ऊपर ना आ पाए और हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में चला जाए। यानी कि गॉडजिला को 15,000 मीटर की गहराई तक डुबा दिया जाएगा, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तब कोइची उससे पूछता है कि क्या यह प्लान गॉडजिला को सच में मार देगा, जिस पर केंजी कहता है कि इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। केंजी अपना दूसरा प्लान बताते हुए कहता है कि जब सिलेंडर्स गॉडजिला को गहराई में ले जाएंगे, तब सिलेंडर्स से बड़े बड़े बलून्स बाहर आने लगेंगे, जिससे गॉडजिला गहराई में जाने के बाद अचानक ऊपर आने लगेगा और वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी हम उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर देंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब केंजी का प्लान बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसके इस प्लान में साथ देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने देश को बचाने के लिए एक साथ काम करना चाहते थे। अब कोइची और उसके तीनों साथी एक बार में बैठे होते हैं, जहाँ केंजी अपने साथियों को बताता है कि हम गॉडजिला को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए उसकी रोर वाली रिकॉर्डिंग चलाएंगे, जिसको सुनकर वो टोक्यो शहर में आ जाएगा और हम उसको अपने ट्रैप में फंसाना शुरू कर देंगे। तभी कोइची कहता है कि मुझको एक फाइटर प्लेन चाहिए, ताकि जब गॉडजिला शहर में आए तो मैं उसके ऊपर अटैक करके उसका ध्यान तुम लोगों से दूर कर सकूं। तब केंजी बताता है कि उसके पास एक फाइटर प्लेन है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक की जरूरत है। ये सुनकर कोइची को उस मैकेनिक की याद आ जाती है, जो उसको कहानी की शुरुआत में मिला था, जिसका नाम ताचिबाना है। इसीलिए वो उसको ढूंढने का सोचता है, लेकिन उसे ताचिबाना का एड्रेस नहीं मिलता है। इसीलिए वो हर एड्रेस पर लेटर भेजना शुरू कर देता है, ताकि किसी तरह ताचिबाना तक लेटर पहुंच जाए। एक दिन कोइची पर अचानक से कोई हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसके सामने ताचिबाना होता है। दरअसल ताचिबाना ने कोइची पर हमला करके उसे बेहोश किया था और उसे अपने साथ घर ले आया था। यहाँ ताचिबाना कोइची के भेजे हुए लेटर से गुस्सा होता है, क्योंकि कोइची ने लेटर्स में लिखा था कि आइलैंड पर जितने लोग मरे थे उसका जिम्मेदार ताचिबाना है। दरअसल कोइची ने इस तरह के लेटर्स इसलिए लिखे थे ताकि ताचिबाना का गुस्सा आ जाए और वो उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाए। खैर यहाँ कोइची ताचिबाना से गॉडजिला को मारने का प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ
और गॉडजिला को मारकर हम देश में रहने वाले सभी लोगों की जान बचा सकते हैं। ये सुनकर ताचिबाना उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सभी लोग गॉडजिला को मारने वाले मिशन की तैयारी करने लगते हैं। तब केंजी सभी लोगों को अपने परिवार के साथ एक रात बिताने को कहता है, क्योंकि इस मिशन में उनकी जान भी जा सकती है। यहाँ केंजी और सीजी शीरो से मिशन पर ना आने को कहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही घायल होता है, लेकिन शीरो मिशन पर जाने के लिए जिद करने लगता है। इसी बीच ताचिबाना प्लेन को सही करने का काम कर रहा होता है। वहीं कोइची अपने घर पर होता है, तब उसकी बच्ची उसे एक पेंटिंग देती है जिसमें उसने कोइची और नोरिको को बनाया होता है। पेंटिंग देने के बाद वो बच्ची रोने लगती है और कोइची से कहती है कि उसको नोरिको की याद आ रही है। ये सुनकर कोइची भी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो उस बच्ची को सुला देता है और उसके पास एक लेटर को रखकर घर से निकल जाता है। अगली सुबह जब बच्ची उठती है तो वो लेटर सुमिको को दे देती है। लेटर खोलने पर सुमिको को कुछ पैसे मिलते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें बच्ची का ध्यान रखना है, जिससे सुमिको समझ जाती है कि कोइची ऐसे मिशन पर गया है जहां से जिंदा वापस लौटने के बहुत कम चांसेस हैं। इधर ताचिबाना कोइची को बताता है कि उसने प्लेन को सही करके उसके कुछ पार्ट्स बदल दिए हैं। इसके अलावा उसने प्लेन में सभी वेपन्स फिट कर दिए हैं। अब ताचिबाना कोइची को मोटिवेट करने के लिए उसको याद दिलाता है कि किस तरह गॉडजिला ने उनके मैकेनिक साथियों और नोरिको को मार डाला था, इसीलिए गॉडजिला को मारकर उसे सभी लोगों की मौत का बदला लेना है। अगले दिन सभी मिशन पर आते हैं और गॉडजिला को बुलाने के लिए पानी में एक डिवाइस डाल देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर गॉडजिला शहर में आ जाता है और एक शिप को उठाकर फेंक देता है। तब कोइची अपना प्लेन लेकर गॉडजिला के पास जाता है। वहीं केंजी सभी लोगों से अपनी प्लान की हुई सारी चीजों के साथ आगे बढ़ने को कहता है। गॉडजिला का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर फायर शुरू कर देता है, जिससे गॉडजिला गुस्से में आकर प्लेन का पीछा करने लगता है। वो समुद्र के उस हिस्से में आ जाता है जहां उसके लिए केंजी ने ट्रैप बिछाया हुआ था। यहाँ गॉडजिला को 2 शिप्स दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर लाइट से उन शिप के ऊपर अटैक करके उनको ब्लास्ट कर देता है, जिससे गॉडजिला को भी चोट आ जाती है। इस बीच केंजी अपने प्लान के मुताबिक लोगों के साथ मिलकर सिलेंडर्स को पानी में डालने लगता है और केबल की मदद से वो गॉडजिला की बॉडी में सिलेंडर्स बांधने लगते हैं। इस दौरान कोइची लगातार गॉडजिला के ऊपर गनफायर कर रहा होता है ताकि उसका ध्यान केंजी की शिप पर ना जाए। अब जैसे ही गॉडजिला न्यूक्लियर लाइट से हमला करने वाला होता है, तभी सिलेंडर्स उसे पानी में अंदर ले जाते हैं, लेकिन इससे उसकी जान नहीं जाती है। इसीलिए केंजी उसे वापस ऊपर लाने के लिए बलून्स को फुला देता है, लेकिन गॉडजिला बलून्स को फोड़ देता है। इसीलिए केंजी और उसके लोग शिप्स पर लगी क्रेन से गॉडजिला को खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी एक क्रेन गिर जाती है। इसी दौरान शीरो वहां पर कुछ लोगों के साथ आता है, जो गॉडजिला को खींचने के लिए केंजी की मदद करने लगता है। बड़ी मुश्किल से गॉडजिला दोबारा बाहर आता है और अब वो बहुत घायल दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर लाइट बाहर निकालने लगता है, जिससे उसका पूरा शरीर नीला दिखने लगता है। ठीक इसी समय कोइची अपना प्लेन सीधा गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और गॉडजिला मारा जाता है। इधर सभी लोग कोइची के लिए बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ब्लास्ट में उसकी जान भी जा चुकी थी। लेकिन तभी सभी लोगों की नजर आसमान की ओर जाती है, जहां पर कोइची एक पैराशूट से नीचे आ रहा होता है। दरअसल ताचिबाना ने कोइची को जिंदा रहने के लिए कहा था और उसने प्लेन की सीट में एक पैराशूट फिट कर दिया था। सभी लोग कोइची को सैल्यूट देते हैं और जब कोइची किनारे पर आता है तो उसके पास सुमिको आती है, जो उसको एक लेटर देती है, जिसको पढ़कर कोइची जल्दी से अस्पताल की ओर भागता है, जहां पर हम देखते हैं कि नोरिको अभी भी जिंदा है। कोइची उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी गोद में सर रखकर रोने लगता है। लेकिन इसी बीच हमें समुद्र के अंदर कुछ दिखाया जाता है, जहां पर हम गॉडजिला के मीट के एक टुकड़े को देखते हैं, जिससे गॉडजिला दोबारा जिंदा हो रहा होता है। यानी कि गॉडजिला अभी मरा नहीं था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि गॉडजिला -1 की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।